सियासत का केंद्र बन चुका संभल का मुद्दा संसद के साथ ही अब सड़क तक आ पहुंचा है और इसी संग्राम में बुधवार की सुबह संभल के लिए निकल पड़े कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। वहीं राहुल गांधी के काफिले के साथ साथ प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता भी दौड़ पड़े, लेकिन ये दौड़ दिल्ली से यूपी के गाजीपुर बॉर्डर तक ही लग पाई, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने राहुल और प्रियंका को रोकने के लिए पहले से ही पुख्ता प्लान बना रखा था। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। पुलिस प्रशासन ने संभल के संवेदनशील हालात और धारा 160 का हवाला देते हुए राहुल गांधी से अभी ना जाने की अपील की। राहुल गांधी ने इतना तक कहा कि मुझे अकेले ही जाने दो, लेकिन बात नहीं बनी तो राहुल गांधी को वापस लौटना पड़ा। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में? तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। अब एक तरफ प्रशासन ने जहां 10 तारीख तक किसी के भी आने पर पाबंदी लगा रखी है, तो वहीं राहुल गांधी ने अब 6 दिसंबर को जाने का ऐलान किया है। दूसरी ओर राहुल गांधी को संभल जाने से रोके जाने पर कांग्रेस ने संसद के सत्र से वॉकआउट कर दिया। वहीं संभल के मुद्दे पर लगातार हमलावर सपा के लिए कांग्रेस का ये रुख रास नहीं आ रहा। सपा ने जहां कल कांग्रेस के प्रदर्शन से किनारा किया था, तो वहीं रामगोपाल यादव ने इसे केवल औपचारिकता बताया। हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं देर से इतना? ये उन्हीं को पूछो। सर, कल आपकी पार्टी अदानी वाले इशू पे संसद में बहस में शामिल नहीं हुई क्योंकि सारे विपक्षी दल थे, उसमें क्या कुछ खास वजह? सर, हमारा मुद्दा सिर्फ संभल का था। संभल के दंगल में एक नए एंगल ने और नया बवाल बढ़ा दिया है। संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने जो सर्च अभियान चलाया है, उसमें पुलिस को पाकिस्तान और यूएसए के कारतूस बरामद हुए हैं। नगर पालिका कर्मचारियों के साथ खुफिया विभाग की टीम और पुलिस की टीमें नालियों में भी जांच कर रही है। पाकिस्तान के कनेक्शन वाली नई टेंशन पर भी सियासी घमासान मचा है। एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है, जो कि घटना में फायर करने के बाद में यहाँ पे मिला है। और एक 12 बोर का एक विंचेस्टर मेड इन USA नंबर 12 सुपर लिखा हुआ है, ये एक 12 बोर का कार्ट्रिज मिला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है, और ऐसा कमाल नहीं है, आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्ट्रिज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही। पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक सांसद निर्दोष लोगों को मरवाने का काम करते हैं और फिर प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम करते हैं, फिर उनको सहायता देने की काम करते हैं। और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहरहाल मंदिर बना मस्जिद के सर्वे का संग्राम हिंसा के बाद अब सियासत का सबब बनता जा रहा है। सपा कांग्रेस में जहां संभल पर होड़ दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी के लिए विपक्ष के वार का पलटवार करने की जंग। सवाल यह है कि संसद से लेकर सड़क तक जो मच रहा दंगल क्या सियासत का केंद्र बना है संभल? सवाल ये भी है कि संभल हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन देश के लिए है एक